हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में जो आपकी पहली बुक है उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। उसमें फर्स्ट चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो इस वीडियो में बात करेंगे लिमिट क्या होती है, लिमिट की डेफिनेशन क्या है, लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लेंगे एक फंक्शन जो कि है f(x) = x²-1/x-1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो इसमें हम इससे भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। तो इसकी फॉर्म बन जाएगी x = 1 द फॉर्म ऑफ फंक्शन इज 0/0। और ये 0/0 क्योंकि 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखी तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो इसकी फॉर्म 0/0 बन गई। इसे बोलेंगे मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। मीनिंगलेस का मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू बिल्कुल 1 ना रखें, यानी कि 1 के बिल्कुल करीब रखते हैं, मतलब 1 अगर 1 रखेंगे तो मीनिंगलेस आ रही, अगर 1 के करीब रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लो इस फंक्शन की वैल्यू मान लो 1.1 रख दें, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1.1 + 1 + 1 1.1 - 1 अपॉन 1.1 - 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1.1 + 1, यह आ जाएगा 2.1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट 1 ना रख के 1 के करीब रख दें तो इस फंक्शन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टेबल से समझेंगे कि अगर हम इस फंक्शन x की वैल्यू 1 के जैसे जैसे करीब रख रहे हैं, x की वैल्यू इस फंक्शन में 1 के करीब रख रहे हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है। तो सबसे पहले एक टेबल लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिमिट को समझने के लिए 2 टेबल लिए हैं। इन फॉलोइंग टेबल्स द वैल्यूज ऑफ x आर वेरी नियरली इक्वल टू 1, यानी कि ये 2 टेबल्स हैं, इनमें जो x की वैल्यू है वो बिल्कुल एक ना होकर 1 के बिल्कुल करीब हैं, ठीक है, x के बिल्कुल पास हैं, ठीक है। यहाँ पर x 1 से बड़ी वैल्यू है और मतलब 1 के करीब है लेकिन 1 से बड़ी है, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 से छोटी है लेकिन 1 के बिल्कुल करीब होती जा रही है, ठीक है। 0.9 0.99 0.99 जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है वैसे वैसे x की वैल्यू 1 के बिल्कुल करीब आती जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार x की वैल्यू यहाँ पर 1 से बड़ी है लेकिन 1 के करीब आती जा रही है। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 1.1 रखते हैं इस फंक्शन में, अगर x की वैल्यू 1.1 रख दें तो अगर हम इस फंक्शन को सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा, ठीक। इसमें a² - b², इसको हम लिख सकते हैं a + b × a - b अपॉन x - 1 है ही, x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया तो ये बचेगा x + 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम बिल्कुल 1 ना रख के 1 के आसपास रख दें तो इस फंक्शन को सॉल्व किया जा सकता है और इस फंक्शन की वैल्यू आ जाती है x + 1। तो इस फंक्शन की वैल्यू आ गई x + 1। तो अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई x + 1, ठीक है। कब, जब x की वैल्यू हमने 1 के करीब रख दी, ठीक है। अगर 1 रख देते तो इसे हम हल नहीं कर सकते थे, ठीक है, इसका मीनिंगलेस आ जाता, ठीक है, 0/0 की फॉर्म बन रही थी। अब अगर यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 के पास रख दी तो इसका मतलब ये हो गया x + 1 जब इसे सॉल्व किया। तो अगर हम इस फंक्शन में 1.1 रखें तो ये हो जाएगा 1.1 + 1 = 2.1। 1.01 रखें तो ये हो जाएगा 1.01 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2.01। तो इसी प्रकार हम 1.1 रखेंगे, 1.01 1.001 1.0001।
तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 के करीब लाते जा रहे हैं, जैसे ये 1.1 फिर और 1 से छोटा हुआ और 1 से छोटा हुआ और 1, तो वैसे वैसे हम देख रहे हैं इस फंक्शन की वैल्यू भी 2 के करीब पहुंच रही है। जैसे जैसे इस फंक्शन की वैल्यू हम 1 के करीब पहुंचाते जा रहे हैं, वैसे ही इस फंक्शन की वैल्यू 2 के करीब पहुंच रही है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 के करीब ला रहे हैं, 0.9, 0.99, 0.999, 0.999, 0.9 रखेंगे तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू एक्स प्लस बनाया था। अगर इसमें 0.9 रख दें तो ये 0.9 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.9। ठीक है, 0.09 रख दें तो ये हो जाएगा 1.09, 0.99 रख दें तो ये हो जाएगा 1.99। यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 1 के करीब लाते हैं वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू 2 के करीब पहुंचती जा रही है। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू हम बिल्कुल 1 ना रख के 1 के करीब रखें तो इस फंक्शन की जो हमें वैल्यू है वो 2 मिल रही है। ठीक है, तो इससे एक लिमिट की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। तो अब हम देखेंगे लिमिट की डेफिनेशन क्या है। इफ़ f(x) कोई भी फंक्शन है f(x) तो एक रियल नंबर इस फंक्शन की लिमिट x बराबर a पर कब कहलाएगी, l जो है इस फंक्शन की लिमिट कब कहलाएगी एक रियल नंबर x बराबर a पर, जब x की वैल्यू a के करीब जाएगी तब f(x) की जो वैल्यू है वो l के करीब जाएगी। इसको हम पढ़ सकते हैं इफ़ f(x) इज ए फंक्शन देन ए रियल नंबर l is said to be the limit of function at x is equal to a if x tends to a then f(x) tends to l। यानी कि x बराबर a पर इस फंक्शन की लिमिट जो है l कब कहलाएगी, जब इस फंक्शन में x की वैल्यू हम a के करीब लेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू l के करीब जाएगी। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a इज इक्वल टू l, या जैसे जैसे x जो है a को अप्रोच करेगी वैसे वैसे f(x) की वैल्यू l की ओर जाएगी। ठीक है, तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू 1। जब हम इसको सॉल्व किया था तो ये आ गया था लिमिट तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, तो यानी कि हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन में जो ये ऊपर फंक्शन लिखा है इस फंक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू x + 1 आ गई। तो इस फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं 1 के करीब लेते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू भी किसके करीब जाएगी, 2 के करीब जाएगी। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन की जो लिमिट हो जाएगी वो 2, यानी कि अगर फंक्शन में हम x की वैल्यू 1 के करीब ले जाएं तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 2। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि लिमिट की डेफिनेशन क्या है। अगली वीडियो में बात करेंगे कि लिमिट इस डेफिनेशन की जो सहायता से कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे और कितने टाइप्स की लिमिट होती है ये देखेंगे।